हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। आज के हम लेक्चर में स्टील वाला सेक्शन शुरू करेंगे और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रस। टू वे स्लैब की वीडियो उसके बाद आएगी, क्योंकि ट्रस पढ़ाना ज़रूरी है। ये आपके स्टील के सेक्शन को कंप्लीट करेगा, जिससे होगा ऐसा कि आप आरसीसी के साथ साथ स्टील के भी एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज इसलिए मैंने बेसिकली जो टॉपिक लिया है उसका नाम है ट्रस। ठीक है, इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा वो टू वे की करूँगा, बट आज का जो लेक्चर होगा वो ट्रस के ऊपर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रस। बेसिकली जो हमारा ट्रस होता है वो यूज़ होता है वर्कशॉप्स में, क्योंकि इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और विड्थ होती है कम। तो जहाँ पे भी लेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पे स्लैब को डालना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं देना होता है। जैसे प्रोडक्शन लाइन, कोई भी प्रोडक्शन जो लाइन होती है उसमें प्रोडक्शन एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा चलता है। उसमें पैरेलली दो लंबी वॉल चल रही होती हैं, बट क्या होता है कि जिसका जो स्लैब है उसके बीच में हम कहीं भी सपोर्ट नहीं दे सकते। तो इस केस में वर्कशॉप की छतें या जहाँ आप गाड़ी रिपेयर कराते हो वहाँ की अगर आप छतें देखोगे तो टिन शेड की होती हैं, और उन टिन शेड को सपोर्ट देता है ट्रस। जनरली आपको ये देखने के लिए मैक्सिमम जगह मिल जाएगा जहाँ पे आपके ऊपर टिन शेड होता है। उन टिन शेड को जो सपोर्ट दिया जाता है वो दिया जाता है ट्रस से, और ट्रस को सपोर्ट दिया जाता है या तो स्टील के कॉलम से या वॉल से। ठीक है, आपकी जो भी, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो आपके कॉलेज की जो वर्कशॉप होगी उसकी जो छत होगी वो मैक्सिमम आपकी उसकी होगी जीआई शीट की, और जीआई शीट को सपोर्ट देने के लिए आपको ट्रस लगाना पड़ता है नीचे से। तो आज हम ट्रस की ड्राइंग बनाएंगे। ये बहुत ही ईजी होती है बनाने में। अब इसको हम समझते हैं और कैसे ड्राइंग बनेगी, आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं मैं एक क्वेश्चन से, जो कि है ड्रॉ दी फ्रंट एलिवेशन एंड अदर डिटेल ऑफ जॉइंट इन आ सिंपली फ्लिंक रूफ ट्रस। आपके जो भी ट्रस होंगे, रूफ ट्रस होंगे, उनको फ्लिंक बोल सकते हैं आप। शोइंग द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल ड्राफ्ट जो कि है ISA 16 × 16 × 6। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझाऊंगा। दूसरा है मेन टाइस, जिसको कहते हैं बॉटम कॉर्ड। ये है 2 ISA 16 × 16 × 6। 2 ISA का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दिखता कैसे है। दूसरा है आपके पास स्टड। स्टड जो होता है सेंटर कॉर्ड होती है, जो यहाँ पे शो हुआ है ISA 16 × 16 × 6। ठीक है, क्लिट एंड पर्लिन जो आपके पास है सिंगल ISA यानी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 19 × 60 × mm। ओके, सू जो एंगल है वो है आपके पास 2 नोज ISA 15 × 50 × 6। बेरिंग प्लेट जो आपके पास है 300 × 400 × 12। रैक बोल्ट है आपके पास 15 mm। ये कहाँ यूज़ होंगे अभी हम समझेंगे। सीमेंट कंक्रीट जो ब्लॉक है आपके पास, उसमें जो कंक्रीटिंग लगी है 1, 1.5, 3 की लगी है, और उस ब्लॉक का जो साइज़ है वो 300 × 400 × 200। थिकनेस ऑफ वॉल आपके पास 400। गजर प्लेट की थिकनेस है आपके पास 8 mm। रूफ कवरिंग, मैंने आपको बताया था ना कि रूफ कवरिंग आप GIC शीट से करते हो, तो यहाँ पे इसने लिखा है GI शीट। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये क्वेश्चन स्केल में नहीं बनता, आप इसको स्केल में नहीं बनाएंगे। अगर ये ऑटोकैड की बात होती है तो इस क्वेश्चन को हम स्केल में बनाते हैं, पर जनरली पेपरों के लिए, कॉलेज एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आप समझेंगे। ट्रस सबसे ईजी होता है बनाने में। एक बार इसकी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ट्रस बनाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो मैं इसके सेक्शन डिफाइन करता हूँ आपको। अगर आप क्वेश्चन नोट डाउन करें और वीडियो को पॉज कर करके देखें तो आप समझ जाएंगे। जो आपका प्रिंसिपल ड्राफ्ट होता है वो मेन इंक्लाइंड मेंबर होता है। यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू का साइन बना दिया, क्योंकि इस तरफ ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन दिखा रहे हैं, और सेम ये मिरर इधर होगा। ठीक है, तो पेपर में भी आपको ये वाला हिस्सा नहीं बनाना है, केवल इतना ही पोर्शन आप बनाएंगे इसका। ठीक है, अगर आप ट्रस का ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी ट्रस आए, अगर आप हर ट्रस में ये ड्राइंग बनाएंगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं कहेगा। आप डायरेक्ट हर ट्रस के लिए ड्राइंग बना सकते हैं पॉलिटेक्निक 3rd ईयर में। लास्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, या जिसके पास भी पॉलिटेक्निक में स्टील ड्राइंग है वो। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये होता है यहाँ पे प्रिंसिपल आपका ड्राफ्ट, जिस पे आपका क्या होल्ड कर रहा होता है, GI सीट। ये आपको दिख रही है ऊपर से GI सीट। ये इसने J बोल्ट से होल्ड की है, और J बोल्ट को यहाँ पे इसने डिफाइन किया है कि ये यहाँ पे J बोल्ट है, और ये जो ब्लैंक है वाइट कलर का, ये होता है पर्लिन। ठीक है, और पर्लिन के बगल से जो एक और बोल्ट आता है इसको बोलते हैं क्लिट एंगल। ठीक है, ये J बोल्ट है। J बोल्ट को डायरेक्ट प्रिंसिपल ड्राफ्ट के अंदर नहीं घुसाया जाता, इसको थोड़ा ऊपर ही रोक देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जाती है पर्लिन आपकी ऐसे, और उसके बाद आपकी जाती है क्लिट एंगल इसके बगल से। ठीक है, जो उसने यहाँ पे डिटेलिंग कर रखी है। आपको बस केवल ये वाला, आपको केवल बस ये पोर्शन बनाना है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल ड्राफ्ट। ये जो इंक्लाइन मेंबर आपको दिख रहे हैं बीच में छोटे छोटे, इनको स्टड बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आप शू, इसको बोलते हैं आप मेन टाइज। ठीक है, ठीक,
अब होता क्या है, कभी भी स्टील के सेक्शन के साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ते, बीच में लगानी होती है गज़ट प्लेट। अगर मैं आपको दिखाऊं किसी पुल में गज़ट प्लेट, तो वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो इस तरीके से गज़ट प्लेट आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो गज़ट प्लेट से ही कोई भी स्टील सेक्शन को आप जोड़ते हैं, डायरेक्ट आप इसको जोड़ नहीं सकते। तो जहाँ पे भी जॉइंट आएगा वहाँ पे आपको स्टील सेक्शन लगाने होंगे, गज़ट प्लेट लगानी होगी, गज़ट प्लेट जहाँ भी इसके जॉइंट होंगे। ठीक है, ये जो प्लस प्लस में है ये इसकी रिवेटिंग है। अब जो सारा का सारा स्टील का लोड आएगा वो आएगा प्रिंसिपल राफ्ट पे। प्रिंसिपल राफ्ट से ये लोड ट्रांसफ़र होगा मेन टाइस पे, और मेन टाइस से ये लोड ट्रांसफ़र होगा वॉल पे। ठीक है, और वॉल पे इस लोड को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, सबसे पहले इसको सू एंगल पे फेंका जाता है, सू एंगल के बाद इसको डाला जाता है बेयरिंग प्लेट पे, देन डाला जाता है रॉक बोल्ट पे। ठीक है, और रॉक बोल्ट को आप कंक्रीटिंग में फंसाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन बोल्ट। तो फाउंडेशन बोल्ट में आपके 2-3 टाइप के बोल्ट होते हैं, लुइस बोल्ट होता है, रैक बोल्ट होता है। तो उसी में से एक होता है रैक बोल्ट, जिसने यहाँ पे यूज़ किया है। ये इस तरीके से होता है दिखने में। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की आपको डार्कनेस दिख रही है, यह है बियरिंग प्लेट, कि जो भी लोड है वो बियरिंग प्लेट से ट्रांसफर होता है, वो कंक्रीट पर ट्रांसफर होगा, देन ये वॉल पे ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट हम इसको वॉल पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट वॉल पे ट्रांसफ़र करेंगे तो एक अच्छा सा हमें जॉइंट नहीं मिल पाएगा, और अगर जॉइंट नहीं मिलेगा तो ये दीवार टूट सकती है। इसलिए यहाँ पे ये पैटर्न लगाना पड़ता है हमें कॉर्नर पे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से सेक्शन होता है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो आपके पास ISA सेक्शन होते हैं, ISA वो हमेशा 3 लाइनों में दिखते हैं, सेंटर लाइन को छोड़ के, सेंटर लाइन, देन फर्स्ट लाइन, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर डबल लाइन क्यों है, उसके लिए आपको ISA सेक्शन देखना होगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन वो होते हैं, जैसे आप छत में कपड़े डालते हैं तो एक एंगल सुना होगा आपने, छत में, हमारे घरों में ऐसे एंगल होते हैं छत में, इस तरीके से। अगर हम इसको देखें तो ऐसे एंगल होते हैं आपके घरों में, ऐसे इस तरीके का एंगल होता है जिसमें आप कपड़े सुखाते हैं, ऐसे एंगल होता है, और यहाँ पे छेद होता है, यहाँ से वायर ले जाता है दूसरे एंगल तक। ये इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन होता है। और इसमें जो आपको नाप दी रहती है, केवल इसकी दी रहती है, जो इसने आपको नाप बताई है ना, 60 × 6 ये नाप दी होती है। कभी भी इसकी आपको लेंथ ही नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसकी लेंथ हम अपनी मर्ज़ी से मारते हैं, जैसे कि मैं मैक्सिमम इसको 1 मीटर मारता हूँ, इसकी लेंथ आपको दी नहीं रहती है। ठीक है, केवल आपको क्रॉस सेक्शन की नाप हमेशा दी रहेगी ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन में। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन में। ठीक है, तो 60 × 6 का मतलब ये है कि 60 इसकी लेंथ 1 लेग है, 60 इसकी सेकंड लेग है, और 0.6 इसकी लेंथ थिकनेस है। लेंथ इसकी आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं मैक्सिमम इसको 1 मीटर रखता हूँ। जैसे मैं इस ड्राइंग को बनाऊंगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये ISA एंगल सेक्शन होता है। अगर मैं इसको सामने से देखूँ, मैंने आपको बताया ना ये एल शेप में होता है, अगर मैं इसको सामने से देखूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा इसको, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा, पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, और फिर ये लाइन चौड़ी है ना, तो ये ऐसे दिखता है सामने से। ठीक है, ठीक है, कैसे दिखता है मैं फिर बता दूँ। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो पहले आपको ये थिकनेस दिखेगी, तो ऐसे लाइन आती है इसकी डबल, और ये वाला लेग बाहर है, तो इसलिए ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमेशा आई एंगल सेक्शन जो होता है वो बनते, अगर लंबाई आप देखोगे, इस लंबाई में ऐसे दिखता है। ठीक है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूँ तो फ्रंट व्यू में हमेशा डबल लाइन ऐसे आती है, एक आती है डबल लाइन, एक आती है चौड़ी। मैंने आपको बता दिया क्यों, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो एंगल सेक्शन है ये ऐसा होता है दिखने में। ठीक है, ठीक है, ऐसा। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ये थिकनेस दिखेगी, और ये यहाँ पे इसकी चौड़ाई है ना काफ़ी, तो हमेशा आपको डबल लाइन में ये पहले यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यह है और एक लेग इसकी बड़ी होती है ऐसे, इसलिए ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये ऐसे बना रखा है कुछ इस तरीके से मैंने। ठीक है, ये होता है क्रॉस सेक्शन 60 × 60 × 6, जिसमें पतली थिकनेस है और ये चौड़ाई है। इसलिए जब इसको बनाते हैं फ्रंट व्यू को तो ऐसे आती है, एक डबल लाइन आती है और एक आती है चौड़ाई। ठीक है, ठीक है। फिर भी गाइस, अगर आप इसको नहीं समझे कि ऐसे क्यों दिखता है, आप जब ड्राइंग बनाएंगे आपको ड्राइंग समझना ज़रूरी है पेपर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो दिखने में ऐसा है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन का। ठीक है, तो जिसको आप यहाँ से देखोगे तो आपको डबल लाइन दिखेगी ऐसे, ऐसे, और ये वाली जो चौड़ाई है ये आपको ऐसे दिखेगी। तो जब ये ऐसे होता है तो लाइन, डबल लाइन ऊपर होगी, और अगर ये ऐसे होगा तो डबल लाइन होगी आपकी नीचे। ठीक है गाइस, और ये चौड़ी लाइन होगी ऊपर। तो सारी की सारी ट्रस इस तरीके से बनता है। तो मैक्सिमम ट्रस में डबल लाइन ऊपर होती है, केवल मेन टाइज में होती है नीचे। तब इसको बनाना करते हैं हम शुरू, कैसे हम इसको बनाएंगे। ट्रस बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेनी होगी। उसके बाद गाइस, इस सेंटर लाइन को मैं थोड़ा और इस तरफ बढ़ाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से 30 का एंगल लेना होगा। ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ड्राइंग ऐसे बनानी है पेपर्स में। ठीक है,
फिर यहाँ पे से आपको एक 30 का एंगल लेना होगा, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा डी को। अब इसके लिए बाद हम यहाँ पे डी रखेंगे और 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, ताकि हमारा ट्रस दिखने में अच्छा हो। ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्रस बनाना कैसा है पेपर्स में, ठीक है। रियल लाइफ में थोड़ा अलग बनेगा। अब इसके बाद हम यहाँ जाएंगे और इससे फिर से एक डॉटेड लाइन लेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी सेंटर लाइन का काम करेगी ट्रस को बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप 1-2 बार ट्रस बनाएंगे तो आपको ट्रस बनाना बहुत ईजी लगेगा और पेपर में 10 से 15 नंबर का आपका आता है, ठीक है। सेंटर लाइन खींचने के बाद अब हमारा मेन काम है स्टैंडर्ड ISA एंगल सेक्शन बनाना। और मैंने आपको बताया था कि ये होती है आपकी प्रिंसिपल ड्राफ्ट और ये होती है आपकी मेन टाइज, ठीक है। ये होती है प्रिंसिपल ड्राफ्ट और ये होती है मेन टाइज। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंसिपल ड्राफ्ट इसने बता रखी है और मेन टाइज हमें बता रखी है, ठीक है। बॉटम में लगी हैं। अब ये 2 है, 2 ISA हैं, ये सब बात की बात है, हम डायरेक्ट इसको बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 ISA का मतलब ये है कि एक एंगल के पीछे, जस्ट पीछे दूसरा एंगल जुड़ा है, ठीक है। तो अभी मैंने मेन कॉर्ड बनाई, अब मैं बनाऊंगा प्रिंसिपल ड्राफ्ट। आपको बस ये बनाना सीखना है ट्रस, और ये चीज़ों के नाम आपको पता होने चाहिए ताकि आप डाटा डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख सको, ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस आपको स्केल यहाँ पे ऐसे रखनी है और यहाँ से 0.5 ऊपर की तरफ डॉट लेना है, 0.5 नीचे की तरफ डॉट लेना है और सेंटर लाइन से 0.3 का एक डॉट एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है। ये 3 डॉट मैंने क्यों लिए, क्योंकि जो आपका ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है वैसे दिखता है, जिसको हम यहाँ से अगर देखेंगे तो डबल लाइन यहाँ पे आएगी और चौड़ी लाइन ये इसकी यहाँ पे आएगी। तो सेंटर लाइन जो यहाँ पे होती है इससे मैंने 0.3 लिया, 0.5 ये लिया और यहाँ सेंटर से 0.5 यहाँ पे लिया, ठीक है गाइस। हमें बस इसको बनाना है। अभी बनाने के लिए जो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ ये आपको ड्राइंग में लेनी है, आपकी ड्राइंग इसमें जल्दी बनेगी। बस आपको नाम पता होनी चाहिए और वही नाम एग्जैक्टली आप ड्राइंग शीट पे लिखोगे। तो इसके बाद ये लेने के बाद हम अपनी लाइन आगे बढ़ाते हैं, ऐसे यहाँ पे से हम अपनी लाइन आगे खींचते हैं और 0.2 के बाद भी हम अपनी एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे। इसके बाद इसी की सीट में रख के इसको यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको आप थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं आगे और फिर इसको यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है गाइस। और आपकी सेंटर लाइन भी आगे तक आपकी जानी चाहिए, ठीक। अब जो आपके यहाँ पे सेंटर लाइन है इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे ताकि आप इसका मिरर बना सकें। थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद आपको कहीं कहीं से भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद एक सेंटर लाइन लेनी है हल्की सी और यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देना है। ये सब आपका अंदाजे से चलेगा। अब आपको डी रखना है यहाँ पे, क्योंकि आपने 30 एंगल लिया था तो आपको डी रखना है यहाँ पे इजीली। और एंगल चेक करना है कि ये एंगल कहाँ से आया है। तो आप देखेंगे ये एंगल आया है 55। आपको सेम अब मिरर में रखना है डी ऐसे इस लाइन पे और यहाँ से भी 55 लेना है तो आपकी ड्राइंग में सिमेट्री आए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्केल रखते हुए यही काम दोबारा से करना है, ठीक है। और यहाँ पे से फिर 0.5 आपको ऊपर रखना है, 0.5 नीचे रखना है और सेंटर से 0.3 आपको यहाँ पे रखना है। फिर ये स्ट्रेट आपकी लाइन, इसके पैरेलल जाके इस कोने की सीध में आपको हल्की लाइन खींचनी है और लास्ट कोने की सीध में आपको हल्की लाइन खींचनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जो अपनी लाइनें खींचनी है लास्ट कहाँ तक ले जानी है। ऐसे ऐसे लास्ट वाली ऐसे, ठीक है गाइस। आप चाहें तो अपनी सेंटर लाइन भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। फिर ऐसे सीधा रख के इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू का साइन आप लगा सकते हैं। ये जो हमने लाइनें खींची थी इसने हमारी हेल्प करी है कि इसने बताया कि आप यहाँ से और यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको रख के यहाँ पे इसको हम क्लोज़ करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और इसको आप मिटा देंगे हम, ठीक है गाइस। ये एक्स्ट्रा जो हमने लाइन खींची है, लाइन इतनी हल्की होनी चाहिए कि अगर आप ना भी मिटाओ तो भी ये बहुत डल लगे, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं यहाँ पे स्टड। आपने सबसे पहले प्रिंसिपल बना दिया, अब आपको स्टड बनाने हैं, पर स्टड से पहले हम मेन टाइज भी बना लेंगे। मेन टाइज में जो होता है 0.5 ऊपर होता है, नीचे का 0.5 होता है, बट इसी से 0.3 नीचे के लिए होता है। इन दोनों में ऊपर के लिए था, इसमें डबल लाइन होती है नीचे के लिए, ठीक है। आप ये जो भी मेन टाइज बना रहे हैं
इस मेन टाइल्स को कभी भी आपको चिपकाना नहीं है अब दूसरी टाइल्स से, क्योंकि स्टील के जॉइंट कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं चिपकते। उन्हें आपस में जोड़ने के लिए आपको गजट प्लेट का यूज़ ही करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। और जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है यहाँ पे आपको कंटिन्यू का हल्का सा सिंबल ऐसे बना देना है, ऐसे कि यहाँ पे ये कंटिन्यू है आगे। ठीक है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, अब आपको बनानी है जीआई सीट। जीआई सीट आप 0.5 mm ऊपर रख के, जो इसके ऊपर सीट लगती है 0.5 mm ऊपर रख के सीधे 0.8 के बनाएंगे। ये हमने टोटल 1 सेंटीमीटर का बनाया था, इसको आप 0.8 का बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा छोटा होता है। ठीक है। और दूसरा 0.6 पे इसकी डबल लाइन के लिए आप डॉट छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जीआई सीट होती है ऐसी, आपने देखा होगा टिन शीट। ठीक है। और ये इसकी होती है मोटाई टिन शीट की। अगर आप, ये होती है मोटाई टिन शीट की। ठीक है। तो आपकी जो टिन शीट की मोटाई होती है, अगर आप उसको यहाँ से काटेंगे तो आपको डबल लाइन में ऊपर दिखेगी, और नीचे क्योंकि ये लहर आ रखी है तो ये आपको चौड़ी दिखेगी ऐसे। तो जनरली टिन शीट भी आपको हमेशा ट्रिपल लाइन में दिखती है ऐसे। ठीक है। मैंने को बताया ये यूँ 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 जाती है, इसकी जो थिकनेस है वो भी यूँ 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 जाती है। अगर आप इसको यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे तो उसकी थिकनेस आएगी, और ये वाली चौड़ाई इसकी ऐसे आएगी, तो ये ऐसे दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डबल लाइन में आएगा। यहाँ से आप 0.5 छोड़ के 0.8 पे डॉट लेंगे, फिर पॉइंट यहीं से 0.6 पे लेंगे। इसमें कोई सेंटर लाइन नहीं आती है। यहाँ पे रख के आप इसको बढ़ाएंगे ऐसे, यहाँ पे रख के आप इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे रख के आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे इसको आप क्लोज़ कर देंगे काफ़ी पास आके। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आप इस टिन शीट को क्लोज़ कर देंगे। ये टिन शीट नीचे वाले मेन टाइल्स से आगे ही आएगा, प्रिंसिपल राफ्ट से आगे ही आएगा। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि प्रिंसिपल टाइल्स है। ठीक है। अब सेम आपको टिन शीट यहाँ पे बनाना है। ये आपकी सेंटर लाइन है ना। तो इसमें क्या करना है गाइस, इस टिन शीट की तो कोई सेंटर लाइन नहीं है, इसलिए इसकी कोई भी लाइन आप आगे ला सकते हैं हल्के से, जो बाद में मिट जाएगी। आगे लाने के बाद आपको ये डी चेक करना होगा, डी से एंगल, ताकि मिरर भी सिमेट्री में आए। ये अगर आप डी चेक करेंगे नीचे लाइन का तो ये भी 55 आ रहा है, तो वही आपको यहाँ पे रख के फिर से इस लाइन पे रख के इसी लाइन से आपको 55 लेना है ऐसे। ठीक है गाइस। और इसके पैरेलली आपको यहाँ पे लाइन चलानी है फिर ऐसे। अभी हल्की लाइन चलाएंगे और इसके बगल से एक बराबर की लाइन खींचेंगे, ताकि हमें पता चल जाए हमें अपनी लास्ट लाइन वहाँ तक लानी है। फिर यहाँ पे रख के 0.8 यहाँ पे रखेंगे, और यहीं से 0.6 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जाके इस लाइन को खींचेंगे, और यहाँ पे लाके भी इस लाइन को ऐसे हम खींचेंगे। ठीक है। ठीक। अब हमें पता चल जाएगा इसके पैरेलल आके इसका जो लास्ट कोना है इसकी सीध में हम यहाँ पे कट लेंगे, और ऊपर की लाइन हम ऐसे लेंगे। इसलिए हमें कट बता देगा कि आपकी लाइन को कैसे जाना है, यहाँ पे ऐसे जाना है। ठीक है। और ये वाली जो कवरिंग आती है ये आपकी जाएगी ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे इस पर भी हम लगा देंगे कंटिन्यू का साइन, कि आगे भी ऐसी ही 3 शेड जाएगी आपकी। ठीक है। इसको बोलते हैं जीआई सीट। इसमें कोई सेंटर लाइन नहीं होती। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो हमने एक्स्ट्रा लाइन खींची थी इसको भी मिटा देंगे, और सेंटर लाइन भी अगर आपको मिटानी है तो सेंटर लाइन भी आप मिटा देंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि इन जॉइंटों को जोड़ने के लिए आपको पता होगा कि जब भी 3 शेड आपस में जाती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अलग सी पट्टी लगती है जो कि अलग से चमकती है। या तो वो पूरी रेड होती है, अगर रेड टिन शेड है तो रेड, अगर ब्लू टिन शेड है तो ब्लू कलर की पट्टी ऊपर से लगती है, इन दोनों के बीच में पानी ना घुसे, क्योंकि स्टील कभी भी आपस में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि टिन शेड इस तरीके से होता है, क्योंकि टिन शेड होता है इस तरीके से और दूसरा टिन शेड भी इस तरीके से होता है, तो इनके मुंह आपस में खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कवरिंग लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे कवरिंग हम यूज़ करेंगे। कवरिंग इस तरीके से होती है, आपको यहाँ से कुछ दूरी से, अंदाजे से कुछ दूरी से, जैसे 1-2 सेंटीमीटर ऐसा रखा, फिर इसकी आपको थिकनेस बढ़ाई। ठीक है। और ऐसे यहाँ पे आपने इसको ऐसे रखा। ठीक है। ये आप मेरे से अच्छा बना सकते हैं, कवरिंग मेरे से अच्छी नहीं बनती है, कवरिंग आप अच्छी बना सकते हैं ऐसे। और ऐसे यहाँ से कवर जाएगा इसका, और ऐसा इसका कवर, जो इसका कवर जाएगा वो इसका कवर जाएगा ऐसे। ठीक है। और फिर ऐसे वो इधर भी
जैसे हमने इधर बनाया है इधर ऐसे रेस्ट करेगा, ठीक है, ऐसे। और इधर से ऐसे इस पर कवर जाएगा जो कि इसकी रूफ को कवरिंग देगा ताकि अंदर पानी ना घुसे, इस तरीके से। और इस पर आप ऐसे हैचिंग दे देंगे, ठीक है। कवरिंग की मैं साफ साफ फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। कवरिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखती है यहाँ पे। इन्होंने तो यहाँ पे डबल कवरिंग यूज़ करी है, हम सिंगल बार में भी इसको यूँ ही चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बनाने के बाद अब हम जे बोल्ट बनाएंगे जो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, ठीक है गाइस। ऊपर से हम इस ड्राइंग को बनाते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे जे बोल्ट जोड़ेंगे। जे बोल्ट को जिस तरीके से आता है ऐसे, और आपको यहाँ पे इसको ऐसे घुमाना होगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी इसका ऐसा आएगा। अब इसके ऊपर जो लगेगी पर्लिन लगेगी, मैंने आपको बताया था पर्लिन यहाँ आती है, जो गैप है इस पर पर्लिन आएगा ऐसे इस गैप में। और इसके फिर बगल से आपका क्या आएगा, क्लिट एंगल, ऐसे 3 आते हैं यहाँ पे जॉइंट्स। अगर ये स्मॉल है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जे यहाँ गया, बीच में आपका आ गया पर्लिन। और ये जो आपकी क्लिट दिख रही है ये क्लिट, ये शेडेड वाली क्लिट है जे बोल्ट, और इसके बीच में जो ब्लैंक है ये है पर्लिन। इस तरीके से ये जॉइंट बना है, पर दिखेगा ये इतना छोटा, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे क्लोज़ करके इस पर नट आपको ऐसे लगा देना है, ठीक। ऐसे आपको 2 बना देने हैं या 3 बना देने हैं, मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ बस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये इससे क्या चल जाएगा इसका, यहाँ पे पर्लिन। जो फ्री हैंड ड्राइंग है वो मेरे से इतनी साफ बनती नहीं है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आपका जे बोल्ट बन गया। अब आते हैं हम स्टड की तरफ। स्टड भी आपने अपनी मर्ज़ी से खींचना है। आपने स्केल को सेंटर लाइन पे, इसके सेंटर लाइन पे रखते हुए, कितने भी झुकाते हुए एक सेंटर लाइन इधर खींच देनी है, ठीक है। ये सेंटर लाइन जाएगी सेंटर लाइन तक। और इसको अपना हाथ कितना भी घुमा के आप इसको ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे। आपको याद रखना है ये आपने फ्री हैंड खींचा, बट जो आप मिरर करते हो आप फ्री हैंड नहीं खींच सकते, इसलिए सेंटर लाइन से पहले आपको इसका एंगल नापना होगा, इसका जो मुझे यहाँ पे से देखना पड़ेगा कि ये कितने पे मैंने दिया है। ये करीब गया गाइस, ये करीब गया है 22 पे, तो इधर भी मुझे रख के डी को 22 के करीब ये देना होगा, ठीक है, ऐसे। पर ये पूरा नीचे तक नहीं जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यू में ख़त्म हो जाएगा, इतना आगे मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। अब इधर मैं पर्लिन डेवलप करूँगा, सॉरी स्टड डेवलप करूँगा। स्टड में भी 0.5 जाएगा आपका ऐसे, 0.5 ऐसे, और सेंटर से 0.3 ऐसे। एक बार आप ट्रस बना देंगे तो आपको ये बार बार बनाना ईजी लगेगा, और एक बार में आप इसको बिना देखे बना देंगे। 0.5 और सेंटर से 0.3, ठीक है। फिर ये ऐसे डबल लाइन जाएगी इसमें, ठीक है। पर ये आपस में कभी भी चिपकेंगे नहीं। वहाँ पे जहाँ पे भी इनका जॉइंट आएगा वहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी गज़ट प्लेट, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जो पुलों में भी मैक्सिमम यूज़ होती है, जिस पे आपकी रिवेट आती है। ठीक है गाइस, ऐसे ऐसे इसको आप यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। और इसी की सीध में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट लेने पड़ेंगे ताकि आपकी स्टड यहीं पे फिनिश हो। फिर सेंटर से आपको 0.5 ऊपर लेना होगा, 0.5 इधर लेना होगा, और सेंटर से आपको 0.3 यहाँ पे लेना होगा, ठीक है गाइस। फिर आपकी लाइन आएगी ऐसे ऐसे, छोटी आप रोलिंग यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे, ठीक है। और ये आपस में मिलेंगे ऐसे। यहाँ पे हम कंटिन्यू का साइन यूज़ करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। इसी होगा यहाँ पे कंटिन्यू का साइन, ये आपका बन गया स्टार्ट। अभी हम गज़ट प्लेट बनाएंगे इसमें थोड़े लास्ट में। इसके बाद गाइस अब हमें फोकस करना होगा यहाँ पे गज़ट पे। हम गज़ट प्लेट बाद में बना देंगे, हमें फोकस करना होगा यहाँ पे सपोर्ट्स पे। तो आपको सपोर्ट भी यहाँ पे बता रखा है कि 400 mm थिक आपकी वॉल है, 8 mm गज़ट प्लेट है, और IS है। आपने अभी तक इससे कोई भी नाप नहीं ली है, आपने डायरेक्ट इसको बनाया है। ऐसे आपको पेपर में बनाना है, बट डायरेक्ट यहाँ से डाटा उठाओगे, फिर आप कि प्रिंसिपल ड्राफ्ट यहाँ पे लिखोगे बट डेटा यहाँ से उठाओगे, मेन टाइज आप यहाँ से यहाँ लिखोगे पर डेटा यहाँ से उठाओगे। मीन्स आपको यहाँ से नाम और डेटा उठाना है। बाकी मैं जैसे बना रहा हूँ आपको पूरा का पूरी ड्राइंग वैसे बनानी है, चाहे कोई भी आपको ट्रस्ट दे दे, आप ये बनाओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस अब हमें सपोर्ट बनाना है इसके।
सपोर्ट के लिए आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और अंदाजन यहाँ से भी आप 4 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी ड्राइंग फ्री हैंड है, बस आपको जो डेटा है वो सही सही लिखना है इस ड्राइंग में। आपको पता होना चाहिए आप जो बना रहे हैं उसका नाम क्या है, बस। फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू का साइन लगाएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें अब यहाँ इसकी सीध से आपको एक लाइन लानी है नीचे बॉटम में, और इसको यहाँ पे कर देना है क्लोज, ठीक है। सबसे पहले आपका जो स्टड है ये है सारा का सारा वेट यहाँ आएगा, और ये होती है क्लीट। जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं ना, कब्जे आपको कैसे दिखते हैं दरवाजे के, ऐसे बंद खुले होते हैं ना यहाँ पे से। तो सेम अगर मैं इसको यहाँ पे से देखूँ, यहाँ पे चौड़ाई आएगी और यहाँ पे इसकी थिकनेस आएगी, ठीक है। तो एक जो इसकी चौड़ाई है वो आपको सामने से ऐसे दिखेगी, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है या बगल से ऐसे आएगी। ऐसे एंगल सेक्शन की तरह होती है आपकी कब्जे भी, जो दरवाजे के पीछे कब्जे होता है ना, वो भी आपके ऐसे ही होता है, ठीक है गाइस। जो कि यहाँ से खुला बंद होता है, तो इसकी थिकनेस ये है और इसकी चौड़ाई ये है, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा तो इसकी चौड़ाई ये है, इसकी थिकनेस ये है। इसी को उल्टा कर दूँ तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे। इसके ठीक नीचे फिर आएगा आपकी बेरिंग प्लेट, जो कि पूरा का पूरा होल्ड डाउन करता है इस वेट को, ऐसे। ये डार्क होती है आपकी। और लास्ट में आपका आएगा यहाँ पे कंक्रीट। और कंक्रीट के ब्लॉक आने से पहले आपको यहाँ पे रैक बोल्ट बनाना होगा। और रैक बोल्ट आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। कुछ इस तरीके से रैक बोल्ट बनता है। इसमें इस तरीके से कुछ हॉर्न्स होते हैं निकले हुए, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये आप यहाँ पे ऐसे बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कंक्रीट आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका कंक्रीट आ गया, ठीक। अब हम यहाँ पे वॉल का सिंबल बना देंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ये ड्राइंग 15 से 20 नंबर में भी आती है, और अगर आप इसको करेंगे तो ये जल्दी होती है और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। ये यहाँ तक आएगा, ये जो वॉल है यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ तक। जीआई सीट के अंदर घुस गई यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी वॉल यहाँ तक आएगी। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि जहाँ पे जॉइंट होंगे वहाँ पे आपकी गज़ट प्लेट आएगी। गज़ट प्लेट बनाने का सिंपल सा लॉजिक है, जब ये यहाँ अंदर आएगी तो यहाँ डॉटेड बनेगी। इसके बाद इसको कहीं भी इंक्लाइंड ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है, ऐसे। बट जैसे ही ये टाइस पे या किसी पे टकरेगी, आपको इसको परपेंडिकुलर अंदर ले जाना होगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ अंदर तो आती नहीं है। इसके बाद यहाँ है, यहाँ पे डॉटेड में आएगा, यहाँ पे डॉटेड में आएगा, दोनों पे एक ही गज़ट प्लेट लगेगी। इसके बाद आप इसको इंक्लाइंड कैसे भी ले जा सकते हैं, बट अगर एक बार ये टकर जाता है तो इसको डॉटेड में आपको लाना है आगे, अंदर आपको डॉटेड में परपेंडिकुलर लाना है और फिर आप उसको मिला देना है। इस तरीके से गटर प्लेट बनेगी। यहाँ भी डार्क, जब ये टकरती है मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर आपको अंदर ले जाना है, परपेंडिकुलर आपको अंदर ले जाना है। फिर इस पर डार्क यहाँ टकरनी है, यहाँ डार्क टकरेगी, फिर यहाँ परपेंडिकुलर डॉटेड में अंदर, यहाँ परपेंडिकुलर डॉटेड में अंदर। इस तरीके से गाइस ये बनेगी, ठीक है। अब रिविट, गज़ट प्लेट पे लगती है रिविट। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 1 या 2 रिविट लगा सकते हैं। वैसे स्टील डिज़ाइनिंग में ये कैलकुलेशन जाती है कि कितने स्टील या रिविट आएंगे, बट यहाँ केवल आपको ड्राइंग से मतलब है कि आपको ड्राइंग बनानी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ड्राइंग में आप केवल प्लस से शो करेंगे। माना आपने इधर 2 दिखाई हैं तो आपको इस तरफ भी 2 दिखानी होगी रिविट को, ठीक है, ऐसे। इस पर अगर आप 1 रिविट दिखा रहे हैं तो इस पर भी आपको 1 रिविट दिखानी पड़ेगी, यहाँ भी आपको रिविट दिखानी पड़ेगी। यहाँ तो रिविट की लाइन आएगी आपके पास काफ़ी लंबी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो गज़ट प्लेट के पास है, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि इसमें 2 रिविट आएगी 4 आएगी, ये आपको कैलकुलेशन से निकालना होता है। बट यहाँ पे केवल आप ड्राइंग को बता रहे हो कि ड्राइंग ऐसे बनती है, ठीक है गाइस। बाकी कैलकुलेशन सारी होती है स्टील डिज़ाइनिंग में, वहाँ आपको ही मिल जाएगा। या अगर पॉलिटेक्निक में नहीं है तो आपको बीटेक में मिलेगा, टोस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। बट यहाँ हमें बस ये सिखाया जा रहा है कि आपको इसकी ड्राइंग बनानी कैसे है। प्लस प्लस प्लस, जैसे मैंने यहाँ पे दे दी 3 रिविट, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारा ट्रस्ट बनना था, जो कि मैंने पूरा बना दिया है। अब मुझे यहाँ पे इसकी थोड़ी डिटेलिंग करनी है। मैं एक किनारे से स्टार्ट करूँगा। इसको बोलते हैं बेड ब्लॉक, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नोट किया होगा तो वहाँ से आप मिला सकते हैं बेड ब्लॉक
जिसका जो आपको रेशियो दे रखा है कंक्रीट का 1:3 का आपको दे रखा था, ठीक है। और इसका अगर आपको साइज़ लिखना है तो इसका आपको साइज़ भी दे रखा था 300 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 200 mm। ये थी आपकी बियरिंग प्लेट, ठीक है, जिसका साइज़ था 300 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। और ये थी आपकी शू एंगल, ये भी आपका 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 66, ठीक है। ये आपकी गज़ट, गज़ट प्लेट 8 mm थिक, ठीक है। ये आपका जे बोल्ट, ठीक है। ये आपकी GI सीट, ये आपकी मेन टाइज, मेन टाई का जो आपको साइज़ दे रखा है 2ISA। 2ISA का मतलब ये है कि एक एंगल सेक्शन ऐसा है और इसी के पीछे ये वाला चिपका हुआ है, तो ये आपने यहाँ पे बना दिया, जैसे इसके पीछे भी चिपका है यही वेल्ड के द्वारा। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टड, 60 मल्टीप्लाई बाई 6 mm। ये हो जाएगा आपका रिस्ट कवरिंग, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल राफ्ट, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल राफ्ट। 2ISA 60 मल्टीप्लाई बाई 6 mm, ठीक है। और इसकी थिकनेस आ जाएगी आपकी 400 mm, या बुक में दे रखा है इसकी थिकनेस 400 mm थिकनेस ऑफ वॉल। अब इसमें मैं एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ गाइस, अगर पेपर में बोला जाए आपको कि ट्रस के साथ आपको ड्रेनेज सिस्टम भी दिखाना है, या पतनाली बोलते हैं इसको, पतनाली जनरली लैंग्वेज में, बट अगर आपको इसमें ड्रेनेज पैटर्न दिखाना है तो आप वो कैसे दिखाएंगे? यानी कि पेपर में लाइन आ जाएगी ड्रॉ दी GI, यानी कि पेपर में जो लाइन आएगी वो ये बोला जाएगा पेपर में कि ड्रेनेज अरेंजमेंट भी बनाओ इसका, जैसे यहाँ पे लिखा है इस क्वेश्चन में ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है ड्रेनेज अरेंजमेंट भी बताओ, और यहाँ पे डाउन पाइप की थिकनेस भी दी है, तो आप ड्रेनेज ऐसे बनाएंगे रेक्टेंगुलर, इसके बगल से पाइप दे देंगे। तो जो भी आप क्वेश्चन देखोगे इसमें ट्रस के, ये अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हो तो आप इसको ही बना सकते हो, आप इसको ही बना सकते हो, और आप इसको भी बना सकते हो, बस इसमें नाली जोड़नी होती है। ये रेक्टेंगुलर है, आप चाहो तो सर्कुलर भी जोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसको पतनाली भी बोलते हैं, और इसमें आप क्या जोड़ देंगे? डाउन पाइप। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, मैं रेक्टेंगुलर जोड़ता हूँ इसमें, सीट में जगह तो नहीं है, पर हम यहाँ बगल से दे सकते हैं इसमें रेक्टेंगुलर ड्रेन ऐसे, ठीक है। कंक्रीट मटेरियल की या स्टील की बन सकती है ये ऐसे, और यहाँ से हमारा जाएगा डाउन पाइप ऐसे, आप ऐसे दे सकते हैं यहाँ से डाउन पाइप अपना ऐसे नीचे की। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू का साइन, और यहाँ पे आप इसको क्लैंप से दीवार के साथ होल्ड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं GI क्लैंप भी लिख सकते हैं आप, या MS का भी बन सकता है, या MS का भी बना सकते हैं आप। ये आपकी कंक्रीट की नाली हो गई, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपने इसमें ड्रेनेज पैटर्न भी बना दिया, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये है आपका ट्रस विथ ड्रेनेज पैटर्न।
ओके गाइस, होप आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप इस लेक्चर को 1-2 बार देखिए, देन कमेंट करिए। बट मैं आपको पहले ही बता दूँ, ट्रस स्केल में आप बिल्कुल नहीं मत बनाइएगा। पूरी की पूरी ड्राइंग 1 सेंटीमीटर पे, उसके बाद 0.5 इधर उधर लेके ड्राइंग डिज़ाइन करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 2 वे स्लैब में।